नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 1 करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग नंबर एनालॉजी के 5 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीटेट हो गया, आप कोई यूपी ट्रिपल एससी पेट हो गया, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग में नंबर एनालॉजी के अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 से 3 प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम यही सीखेंगे कि नंबर एनालॉजी के प्रश्नों को हम लोग कम से कम समय में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करें, जिससे हम पेपर में क्या करें, आसानी से नंबर एनालॉजी के प्रश्नों को सॉल्व कर लें। तो दोस्तों आज का पहला जो हमारा 5वां प्रश्न रहने वाला है, उस प्रकार से रहने वाला है। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। बस आपको ये बताना है कि जिस प्रकार से 484 से 12 बनना है, ठीक है, सेम इसी प्रकार से 622 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे बनेगी। अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ही क्यों बनानी, क्योंकि देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो जाहिर सी बात भैया 484 से आप जिस प्रकार से 12 बनाओगे, सेम उसी रिलेशन से 622 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनाओगे। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों में क्या होता है, अक्सर जो हमारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं, एसएससी एग्जाम जो हमारी करवाती है, उसमें क्या करती है, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के आधारित लॉजिक या प्रीवियस ईयर के प्रश्न ही रिपीट कर देती है पेपर में। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो हर एक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट करेंगे। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। दोस्तों बस आपको इतना बताना है कि जिस प्रकार से यहाँ पे 31 से 90 बनना है, सेम इसी प्रकार से 43 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है। अब देखो कभी कभी क्या करते हो, क्वेश्चन मार्क यहाँ रख देता, तो आप क्या करोगे, जिस प्रकार से यहाँ की वैल्यू, मतलब जिस प्रकार से यहाँ की वैल्यू ऐसे बननी है, सेम इसी प्रकार से यहाँ की वैल्यू ऐसे बनानी है। तो मतलब क्वेश्चन मार्क कहीं भी दे रखेगा, आप क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी, तो आप क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ किस प्रकार से बनाओगे। तो इसका एक हमारा सीक्वेंस होता है, एक लॉजिक होता है, जिस लॉजिक के अनुसार आप 31 यहाँ पे 90 बनाओगे, सेम उसी पैटर्न के आधार पर आप 43 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनाओगे। तो आपके माइंड में सोचने की क्षमता होनी चाहिए, आप किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करोगे। तो आप देखो 31 और 90 किस किस प्रकार से बना सकते हो। तो सबसे पहले आप कह दो 31 में हम क्या करें, 3 की गुणा कर दें, तो 31 से हमारे को तो 93 होता है। 93 अगर हम लोग 3 घटा तो हमारा क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। आपने ये लॉजिक लगाया, ठीक है, आपको सबसे पहले ये लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि आपको 31 से 90 तक पहुंचना है, तो आप गुणा करा के पहुंच गए। सेम इसी प्रकार से 43 में जब 3 की गुणा कराओ, 43 से हमारे क्या होता है, 3 का 9 और 4 से 12 हो गया हमारा 129। ठीक है, अब इसमें करना क्या भाई, 129 में क्या करोगे, 3 घटाओगे, तो 129 में भाई जिस प्रकार से आपने देखो यहाँ पे 31 में 3 की गुणा करी, उसमें 3 घटाते तो आपका 90 बना था। सेम इसी प्रकार से आपने 43 में 3 की गुणा करी, आपका कितना हो गया, 129 हो गया। 129 में 3 घटाओ, तुम्हारा क्या बचेगा भाई, 100 बचेगा यहाँ पे 26। आप देखो 126 आपको कहीं ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो आपका ये लॉजिक यहाँ पे गलत होने वाला है। ठीक है, हम बिल्कुल आपको सीक्वेंस बता रहे हैं, बेसिक्स बता रहे हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हो, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हो, तो सबसे पहले आप यही लॉजिक लगाओगे। तो आप ये लॉजिक ना लगा के आप क्या करो, 31 से देखो 90 आप आसानी से जोड़ के भी बना सकते हो। आप कह दो भैया हम 31 में क्या करें, कुछ ऐसी संख्या जोड़ दें, यानी कि 31 में अगर हम लोग 59 जोड़ दें तो आपका क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। आपका हाँ बन जाएगा। अब आपको वो वाला लॉजिक, तो गुणे वाला लॉजिक तो आपका फेल हो गया। ठीक, अब आप इस लॉजिक से करोगे, यानी कि 31 में 59 जोड़ दो तो आपका क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। आप जोड़ के देख लीजिए। सेम इसी प्रकार से आप क्या करो, 43 लिखो, उसमें भी क्या करो, 59 जोड़ दो, तुम्हारा 43 59 कितना होता है, तो भाई 9 3 हो गया 12 4 5 9 1 10, यानी कि हो गया 102 आ रहा है। ठीक, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर की हमारी सेम लॉजिक से क्या आ जाएगी भैया, 102 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एसएससी जीडी और एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन के लॉजिक में क्या करता है, एसएससी एग्जाम में रिपीट करता है, बस संख्या थोड़ी सी बड़ी कर देता है, छोटी कर देता है, लेकिन लॉजिक हमारा यही रहने वाला होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पे एक देखो, तीसरी संख्या का वही संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से, यानी कि जिस प्रकार से हमारा 144 से 12 बनना है, सेम इसी प्रकार से 576 से यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपको बताना, बस इतना आपको बताना। ठीक है, आप हिंदी पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट पता है कि 144 यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 12 दे रखा है, यहाँ पे 576 दे रखा है, तो यहाँ की वैल्यू क्या होगी। तो भाई यहाँ की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, देखो कि 144 से 12 कैसे बनना है, या तो 12 से 144 कैसे बनना है। देखो आपको सवाल में भी दे रखा है दूसरी संख्या ये दूसरी संख्या की पहली संख्या से जिस प्रकार संबंध है। ठीक है, इसमें सवाल में खुद बोलना है, अब ये नहीं करे कि पहली संख्या से जिस प्रकार दूसरी संख्या संबंधित है, इसमें बोल रहा है दूसरी संख्या, यानी कि 12 जिस प्रकार से 144 से बनना है, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क से 576 कैसे बनेगा, आपको ये बताना है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि छोटी संख्या हम लोग स्क्वायर करके बड़ी संख्या बना सकते हैं, क्यूब करके बड़ी संख्या बना सकते हैं। अभी सेम इसी लॉजिक्स में लग रहा है, यानी कि देखो दूसरी संख्या पे 12 से 144 कैसे बना, तो आप जानते हो अगर हम 12 क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो 12 की स्क्वायर आप जानते हो क्या होती है भाई, 144 होती है, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, 12 की स्क्वायर दे रखा है हमको यहाँ पे। ठीक है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, जो 576 आपकी स्क्वायर बनेगी, यानी कि 576 का अगर आप पता चल जाए कि किसकी स्क्वायर होती है, तो आपके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 144 हमारी 12 की स्क्वायर होती है, तो यहाँ पे 12 दे दिया गया। सेम इसी प्रकार से 576 तुम्हारा स्क्वायर तो होता है, लेकिन किसका स्क्वायर होता है ये हमको नहीं पता है। तो आप जानते हो ये 576 जो हमारा होता है भैया, वो क्या होता है, ये 576 जो होता है हमारा 24 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क अगर 24 होगा तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा,
तभी हमारे यहाँ पे 576 बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस लॉजिक को भी समझना, इस पैटर्न को भी ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से हम लोग नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, नंबर एनालॉजी का तीसरा क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार से कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, बस आपको देखना है यहाँ पे जिस प्रकार से 419 बनना, ठीक है, सेम उसी प्रकार से 7 से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर की वैल्यू कैसे बनाओगे। तो आप जानते हो हमेशा छोटी संख्या से क्या सकते हो, बड़ी संख्या बना सकते हो। जैसे कि हमने पिछले सवाल में यहाँ पे देखो 12 छोटी संख्या थी, 144 बड़ी संख्या थी, तो आपने 12 से क्या बनाया, 144 बनाया। सेम इसी प्रकार से अब यहाँ पे देखिएगा, आप कुछ नहीं करेंगे, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 19 है, 7 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करो 419 बना लो। आप जानते हो 419 कैसे बनाओगे, तो आप कुछ नहीं करो, 4 में क्या करो, 4 की स्क्वायर कर लो। 4 की स्क्वायर क्या होती है, 16 होती है। आपने स्क्वायर क्यों करी, क्योंकि आपको 19 बनाना है और 4 की जो स्क्वायर करी हमारी 19 के आसपास होती है, तो आपने 4 की स्क्वायर करी, ठीक है, 16 आ गई। 16 में अगर हम लोग 3 जोड़ दे तो हमारे क्या बन जाएगी, 19 बन जाता है। आप कह दो भैया 19 बन जा रहा है। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करना है, यानी कि क्या करना है, यहाँ पे 7 है तो 7 की क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। आप जानते हो 7 की स्क्वायर हमारी 49 होती है, 49 में क्या जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे। जिस प्रकार से आपने 16 में 3 जोड़ा, तो 49 में जैसे आप 3 जोड़ो तुम्हारा 49 3 क्या होता है, 52 होता है, जो कि आपकी क्वेश्चन मार्क वैल्यू हो जाएगी। और आपको ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, ए में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आप क्या करोगे, रीजनिंग का चौथा क्वेश्चन करोगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है, तो किस प्रकार से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो रहा है। अब इसी प्रकार से आप कह रहे हो उस चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। जाहिर सी बात है भैया, छोटी संख्या से हमेशा बड़ी संख्या बनाओगे, यानी कि 25 से यहाँ पे देखो 60 कैसे बनाओगे, और यहाँ पे 210 से यहाँ पे क्वेश्चन की वैल्यू कैसे बनाओगे। तो भाई 25 से 60 आप कैसे बनाओगे, तो आप देखो आप 25 में ऐसा क्या तिगड़मबाजी करो कि आपका 60 बन जाए। तो आप जानते हो 25 से 60 बनाने के लिए हम कुछ जोड़ देते हैं। चलो आपकी पहले आपके लॉजिक अनुसार हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 25 आपको बनाना है क्या, 60 बनाना, तो 25 में क्या जोड़ो, अगर इसमें हम क्या करें 35 जोड़ दें तुम्हारा 60 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन सेम इसी प्रकार से आपको 210 में भी 35 जोड़ना पड़ेगा। 210 में जैसे 35 जोड़ो तुम्हारा हो जाता है 245, लेकिन आपको तो ऑप्शन में कहीं 245 नहीं देखा, यानी कि लॉजिक में हमारा क्या होगा, नहीं लगेगा। अब किसी दूसरे लॉजिक से आपको सोचना, हमारा दूसरा लॉजिक क्या होने वाला, आपको 25 से 60 ही बनाना। कैसे बनाओगे, आप क्या करो 25 में क्या करो 12/5 की गुणा कर दो। अब 12/5 की गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं 25 जो होता है हमारा क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 5 बचेगा। अगर हम 12 की 5 ऊपर गुणा करा दें तो 12 पंचे हमारा क्या होता है 60 होता है। ये आपको पता है, अगर आप डेली सवाल की प्रैक्टिस करोगे तो आप सीक्वेंस आपको अपने आप माइंड में ये लॉजिक आ जाएगा। क्यों आ जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम क्या करें 25 में यहाँ पे 5 की भाग कर दो, ऊपर 12 की गुणा करा दो, तो 25 में 5 की भाग करें तो ऊपर तो 5 आएगा, और 12 की इसमें गुणा करा दो 12 पंचे हमारा क्या हो गया 60 हो गया। आपने बना लिया। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करके आपको चेक करना है कि हमारा 210 से संख्या बननी ही नहीं बननी, तो आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे 210 लिखोगे, किसकी गुणा कराओगे, ऊपर 12 नीचे 5 की। अब 5 से हमारा 210 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो भाई देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा 105, ठीक है। जैसे आप काटोगे तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा 1 मिनट 5 से आप क्या काटोगे 2 से 10 काटोगे, ठीक है। तो 5 से 2 से काट लो तो क्या आ जाएगा 5 को 20, ठीक, हासिल लगे 5 10, यानी कि हमारे क्या आ गया भैया 42 आ गया। अब इसी 42 से हमारा क्या करनी है, ऊपर 12 की गुणा करा देनी, यानी कि 42 गुणे आपको 12 करना और क्वेश्चन मार्क वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो 12 दूनी हमारा क्या होगा 24 हो गया, 24 की 4 लग गया, हासिल लग गया 2, ठीक है। 12 चौक 48 तो हमारा क्या हो गया 50 हो गया, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू क्या आ जाएगी भैया 504 आ जाएगी, जो कि आप देखो ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क वैल्यू 504 आ जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में नंबर एनालॉजी के इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से आप क्या करोगे, रीजनिंग में नंबर एनालॉजी का आखिरी क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी समझिएगा। अब इसमें हमारा किस प्रकार का लॉजिक लग रहा है दोस्तों, अभी तक हमने 5 प्रश्नों को सॉल्व किया, हर एक क्वेश्चन में हमारा अलग सा यूनिक लॉजिक लग रहा है। अगर आप जानते हो अगर आप 40 से 50 प्रश्न कर लेते हो तो भाई 40 से 50 प्रश्न में काफी सारे लॉजिक रिपीट होंगे, ठीक है। स्क्वायर वाले लॉजिक लगते हैं, कोई ज्यादा बाहर से लॉजिक नहीं लगता, यानी कि सबसे पहले देखिए जोड़ घटाना स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर, फिर इसके बाद मतलब वर्ग करके कुछ जोड़ना, वर्ग करके कुछ घटाना, ऐसे हमारा सीक्वेंस चलता है जिस प्रकार से आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन हल करते हो, ठीक है। सेम वही सीक्वेंस है, आपको पैटर्न वही फॉलो करना है। अब इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से हल करोगे, बस यहाँ पे क्या कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। यानी कि दोस्तों अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 484 से क्या हो रहा है 12 हो रहा है। आप देखो 12 से 484 तो बना सकते हो, लेकिन काफी डिफिकल्ट आपको लग रहा है कि आपको कोई लॉजिक सूझ नहीं रहा है। भाई छोटी संख्या तो है नहीं, अगर यहाँ पे 144 होता तो आप कह देते भाई 12 से हम 144 बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे दे रखा हमको 484। आपके माइंड में इसमें थोड़ी काफी कैलकुलेशन हट जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन की वैल्यू भाई 622 नहीं बना पाओगे, क्योंकि हमारी संख्या स्क्वायर और क्यूब तो दे नहीं रखी जो आप आसानी से कर लोगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कुछ नहीं करोगे, आप 484 यहाँ पे 484 दे रखा है, आप 484 से 12 बना लो। कैसे बनाओगे, आपने क्या किया यहाँ पे 484 से लिखा, ठीक है। आपको बनाना क्या 12 बनाना है, ये तो 12 से आप 484 बना लो। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 484 से भैया 12 बनाएं, कैसे बना रहे हैं आप ये देखिएगा। आप इस प्रकार का सीक्वेंस भी हमारा नंबर एंड लॉजिक प्रश्नों में लगता है, मतलब ये लॉजिक हमारा नंबर एंड लॉजिक प्रश्नों में लगता है। आप क्या करो शुरुआत के 2 अंकों में तीसरे अंक की भाग कर दो, यानी कहने मतलब 2 शुरुआत के अंक 2 हमारे 48 हो गए, इसमें तीसरा अंक हमारा 4, इसकी भाग कर दो, 4 एक 4 4 दूनी 8, यानी कि 4 की भाग जैसे 48 में करो तुम्हारा क्या जाता है 12 आ जाता। और आप देखो यहाँ पे आपको 12 दे भी रखा है, किस प्रकार से आपने शुरुआत के 2 अंकों में तीसरे अंक की भाग कर दिया, आपका 12 आ गया। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करना है, यानी कि आप देखो 622 दे रखा है, तो आपको शुरुआत के 2 अंक क्या है 62 है, ठीक है। उसमें क्या करोगे तीसरे अंक की भाग, यानी कि 2 है तीसरा अंक, तो अब 62 में जैसे 2 की भाग करो तुम्हारा क्या जाता है 31 आ जाता है, यानी कि सेम लॉजिक तुम्हारी क्वेश्चन वैल्यू क्या हो जाएगी 31 हो जाएगी। लेकिन ये चीज आपको ऑप्शन में देनी भी चाहिए, तो आप कहते हो भैया हमको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ
पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। दोस्तों रीजनिंग हमने नंबर एंड लॉजिक के 5 के 5 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। हर एक क्वेश्चन हमारे अलग से यूनिक लॉजिक लगा, तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन को नोट करेंगे। इसी प्रकार से हम रीजनिंग के दूसरे पार्ट में थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन हमारे दोस्तों एसएससी, जीडी और एमटीएस और कभी कभी सीएचएसएल और सीजीएल में पूछ लेता है 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारे सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन था, तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप सीजीएल लेवल के क्वेश्चन कर लेते हो तो आप एसएससी, जीडी, एमटीएस सीएचएसएल आसानी से एग्जाम निकालोगे। और भी हमारे जैसे अनदर एग्जाम हो गया, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, सीटेट हो गया, हमारा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, रेलवे होगा, ग्रुप डी में भी ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो अब क्या करेंगे, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के 5 के 5 प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।